में बेचैनी होने लगती है। यस, और जो बहुत ज्यादा चाय पीते हैं उनके दांत भी येलो कलर के हो जाते हैं लगभग। कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की परेशानी, जो सबसे ज्यादा चाय पीते हैं कई बार उनको लगता है कि हम चाय पियेंगे तो हम मोशन जा पाएंगे, और जबकि वो उल्टा होता है, चाय पीने से ही उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। यस, और जी मिचलाना, सूजन, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा शरीर फूला फूला सा होता है ना, थुलथुलापन होता है, तो वो चाय के कारण हो जाता है कई बार। पेट में जलन, और ये सभी चाय के नुकसान हैं। और चिंता और बेचैनी की बात करें तो यदि इसमें कैफीन ज्यादा सेवन किया जाए तो चिंता और बेचैनी हो सकती है। चाय में प्राकृतिक रूप से कैफीन होता है, और इसमें पता है क्या है, चाय को जितनी देर उबाला जाता है उतने ज्यादा उस कैफीन को खराब होता जाता है, उसमें मात्रा उसकी बढ़ जाती है, जिससे हमें चिंता और बेचैनी का भाव होने लगता है। उसके बाद बात करें यहाँ पर, देखो यह आपके दांतों की खूबसूरती को भी खराब करता है। क्यों? क्योंकि इसमें मौजूद एसिड और टैनिन से दांत पीले होने लगते हैं। जो ज्यादा चाय धीरे 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 आपके दांतों को पीलेपन पे लेकर आ जाती है और उसकी सुंदरता को खराब करती है। कॉन्स्टिपेशन की परेशानी यानी कब्ज की समस्या, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है होता है कि उन्हें चाय पीने से मोशन जाने में आसानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादा चाय से कब्ज की शिकायत हो सकती है। चाय में थियोफिलाइन और रसायन होता है जो पाचन के दौरान निर्जलीकरण उत्पन्न करता है, जो चाय कब्ज का कारण बनती है। अधिक चाय आपको निर्जलित कर सकती है, यानी आंतों में भी सूखापन कई बार चाय की वजह से आ जाता है। यस, तो जिम चलाना क्या है, यदि हम खाली पेट ज्यादा मात्रा में चाय का सेवन करते हैं तो इससे मितली हो सकती है। आपने, बहुत से लोगों ने, आपने ही कितनों ने महसूस किया होगा, कई बार चाय पीने के बाद मन खट्टा खट्टा सा हो जाता है, गले में खट्टी डगारें आने लगती है, तो उल्टी का सा मन करता है। क्योंकि चाय में कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिससे मितली यानी उल्टी का मन होने लगता है। चाय में मौजूद टैनिन और कसीले प्राकृतिक पाचन ऊतक को परेशान कर सकती है, जिससे मितली या पेट दर्द की समस्या भी आपको हो सकती है। यस, सूजन की बात करें तो कैफीन से कुछ लोगों को सूजन हो जाती है ना। और यदि आपने ज्यादा चाय पी है तो आपको सूजन हो सकती है। चाय निर्जलीकरण का कारण बनती है, जिसकी वजह से आपको फूला हुआ महसूस होने लगता है, शरीर फल्की बल्कि बल्कि सा फूला हुआ, फुलनेस महसूस होती है। जबकि बहुत सारे लोगों को देखा है उनका शरीर फूला फूला होता है लेकिन उनमें वजन ज्यादा नहीं होता। यस, पेट में जलन की बात करें तो चाय में मौजूद कैफीन से पहले से मौजूद एसिड रिफ्लेक्शन के लक्षणों को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इससे पेट में अम्ल की यानी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अम्लीय पेट की सामग्री आसानी से अन्न प्रणाली में प्रभावित नहीं हो पाती। कैफीन से पेट के एसिड उत्पादन में वृद्धि भी होती है। इस हृदय संबंधी समस्याएं, जिन लोगों को हृदय रोग या जो हृदय संबंधी विकार उभरे हैं उन्हें चाय के सेवन से बचना चाहिए। यस, क्योंकि ये आपके हृदय के लिए अच्छा नहीं है। कैफीन हृदय प्रणाली के लिए अच्छा नहीं होता अगर उसको खराब किया जाए। यस, और कैफीन पर निर्भरता, बचपन से हम चाय ज्यादा पीते आते हैं तो हमें एक आदत सी हो जाती है कैफीन को अधिक मात्रा में लेने की, है ना। तो पोषक तत्वों की कमी, काली चाय, कई बार हम सोचते हैं कि काली चाय पी ले, तो काली चाय भी आयरन के अवशोषण को कम करने वाली होती है, और अधिक सेवन से अधिक आयरन के अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण में बाधा बनती है। मतलब आपकी बॉडी में जो आपने खाना खाया है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। सिर दर्द, बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर वो चाय पियेंगे तो उनका सर दर्द नहीं होगा, चाय से सर का दर्द ठीक हो जाएगा। जबकि ये उल्टा होता है, बहुत सारे लोगों को तो सर दर्द ही चाय के कारण होता है। क्योंकि कुछ लोगों की धारणा होती है कि चाय से सर का दर्द ठीक हो जाता है, और जबकि इसमें कैफीन काल्पनिक रूप से लिया जाता है जिससे सर का दर्द बनने लगता है हमको। और लास्ट में कंक्लूजन क्या है, यदि आप भी चाय की अधिक मात्रा का सेवन करते हैं तो इस आदत को आज ही छोड़ दें। यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। ज्यादा चाय आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। अब किस तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, देखो ये दैनिक भास्कर की एक कटिंग लगी हुई है बराबर में, और जो न्यूज है ये क्या है कि 8 बीमारियां हमेशा परेशान करेगी यदि आप चाय पीते हो। तो क्या क्या है इसके अंदर, देखो नींद कम आना, अगर आप चाय ज्यादा पीते तो आपको नींद कम आएगी, घबराहट रहेगी, कील मुहासे हो सकते हैं फेस पर, एसिड बनेगा बॉडी के अंदर, ब्लड प्रेशर की समस्या, पेट के अल्सर, डिहाइड्रेशन और हड्डियां कमजोर होना। ये सारी चीजें किस कारण होती है, चाय के कारण से। और ये न्यूज़पेपर की कटिंग में है। और नोट इसमें देखो, नीचे नोट भी डाला हुआ है, अगर एंटीबायोटिक दवाएं खाते हैं आप तो चाय पीने से बचें, ये दवाओं के असर को कम कर देती है। यानी जिस बीमारी को ठीक करने के लिए आप कुछ दवाओं का सेवन कर रहे हैं और उसके साथ साथ चाय भी पी रहे हैं, तो दवा कभी काम नहीं करेगी आपकी बीमारी के लिए। तो ये दैनिक जागर भास्कर की न्यूज़पेपर की एक कटिंग थी, आप इसको ध्यान से देखें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके काम आएगा। यस, तो लास्ट में, इफ यू वांट टू गुड हेल्थ तो ज्वाइन कीजिए फिट भारत क्लब, चेंज करेंगे हम आपका लाइफ स्टाइल, और आपको बताएंगे एक बैलेंस डाइट। क्योंकि अनबैलेंस खाना खाने से ही हमारी बॉडी अनबैलेंस
फॉर्म में जा चुकी है। यस, तो अभी आप सब लोगों में से सभी लोग वीडियो ऑन रखें भाई। 2-4 लोगों का वीडियो ऑफ हो जाता है तो मुझे लगता है कि कहाँ चले गए सब लोग, है ना? ऐसा लगता है कि घर से बाहर हो गए हमारे क्लास से। तो अभी देखें कि अभी सब लोग चाय सबसे ज्यादा चाय पीते हैं, ऐसे कोई है यहाँ पर चाय वाले व्यक्ति जो चाय पीते हैं बहुत ज्यादा? ओके, तो 2 लोगों ने हैंड रेस किया है, एक राजकुमार सर ने और एक विजेंद्र सर, जो अभी कल परसों से ही क्लब में आ रहे हैं। तो हम दोनों से ही बात करते हैं। तो बात करेंगे, चलो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं राजकुमार सर से। उन्होंने हैंड रेस किया सबसे पहले, तो राजकुमार सर अनम्यूट करें, बोलिए सर हाय मेरा नाम। हाय, मेरा नाम राजकुमार है। मैं सदर में रहता हूँ। ओके, तो सर आप बताएं कि भाई आप कितनी चाय पीते थे सर, जब पीते चाय हैं अभी? पहले पीता था और जरूरत से ज्यादा पीता था। और ऐसा होता था कि घर से भी पी और फिर दुकान पे जाके भी पी। और एक दिन में 15 से 20 चाय होती थी। और 15 से 20 चाय रोज की। रोज की? तो सर 15 से 20 चाय पीकर आपकी सेहत कैसी हो रही थी? सेहत तो पहले भी नहीं, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि तब तो थोड़ा सा, मैं ये अब की घटना नहीं बता रहा, करीब हाँ, 15-20 साल पहले की घटना बता रहा हूँ मैं अच्छा, दिखा तो रहा देखो इस बात को अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम इधर बर्गर खाएं और हमारा पेट बड़ा हो जाए, हूँ। एकदम बर्गर खाया और अचानक से पेट बड़ा हो गया, क्या हम बर्गर खाएंगे? नहीं खाएंगे, हमें पता है उससे नुकसान हो रहा है। अगर हमने इधर किसी वो बाजार में क्या मिलते हैं वो गुटखा और तंबाकू, अगर कोई इस तरह से एकदम से तंबाकू खाए और उसको अगले दिन ही मुंह का कैंसर हो जाए या मुंह में हाँ, छाले हो जाए, तो वो क्या खाएगा? नहीं खाएगा। वो लंबे समय तक किसी चीज को लेने से लगातार 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 जब जाके कुछ सालों बाद उसके परिणाम दिखते हैं। तो आप 15-20 चाय डेली की कुछ सालों पहले पीते थे, उसके कारण सेहत उस टाइम तो खराब नहीं हुई, लेकिन धीरे 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 उसके धीरे बाद खराब होते बाद हुए उसका आया असर है। अब दिखाई दिया। वो बाद में आया है जब मैंने एकदम से छोड़ी है। और मैंने एकदम से, जैसे कहते हैं ना कि आज से चाय नहीं पीनी, तो मैंने आज से चाय बिल्कुल नहीं पी। और सर तीन लेकिन आप दिन बीच तक बीच में तो जैसे चाय पीते हो, मेरे लगा को पता होता है है। आपका। हाँ, मैंने 3 दिन तक, मैं जैसे कोई ड्रग्स लेता है ना, डिट्टो ऐसी पोजीशन हो गई थी। दुकान पे बैठा अच्छा, रहता था और दुकान पे पिताजी से कहता था कि मुझे काम मत देना, मुझे नशा सा हो रहा है। कह रहे तूने चाय क्यों छोड़ी, चाय पी ले। मैंने कहा नहीं पीऊंगा। जब मैंने अपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं नहीं पीऊंगा तो नहीं ओके, पीऊंगा। और तो सर क्लब में आके आपको क्या क्या फायदा लग रहा है वैसे? चाय पी के कितना तो वजन कम हो गया? हैं। कितना वजन कम हो गया और क्या फायदा लग रहा है आपको? यहाँ पे आके तो वजन तो काफी कम हो गया, 13.5 किलो तो कम हो गया। एक ओके, फैटी लीवर पे भी थोड़ा सा काफी कम हुआ है। फैटी लिवर भी कम हुआ है आपका? खान पीन से तो परहेज में हुआ ही हुआ है। ओके, तो देखो खाना ही, सर ने बोला खान पीन, तो खाना ही हमारे शरीर का निर्माण करता है ना, खाने से ही सब कुछ होता है। वे सर के लिए क्लैपिंग करेंगे कि उन्होंने चाय को छोड़ ही दिया है लगभग। तो विजेंद्र सर से बात करते हैं। सर आपने हैंड रेस किया है, तो सर आप कितने सालों से चाय पी रहे हैं लगातार? सर मैं लगभग 30 साल से पी रहा हूँ सर। अच्छा, 30 साल से चाय पी रहे हैं। तो अभी जो हमने आपको टॉपिक भी बताया, कभी इतनी सारी जानकारियां थी आपको नहीं थी सर। चाय के बारे में? तो अभी आपका वैसे हम आप छोड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन आपका मन करेगा सर क्या चाय पीने का? नहीं सर, मैंने कम कर दिया आपके डर से। कम कर दिए? नहीं, डर से नहीं कल कम करी सर है। कल मैंने एजू कल मैंने 5 चाय पी थी बस। मैं 15 से 20 चाय पीता हूँ, कल 5 पी थी बस। तो 15 से 20 चाय पीते हैं आप, कल 5 पिए जी। आपने? जी। तो यानी कहीं ना कहीं एजुकेशन का फर्क तो आ ही जाता है सर। यस। हाँ सर। यस सर, बिल्कुल। हाँ, तो आपको लगता है कि भाई अब अच्छा, कब 30 साल से चाय पीते थे, कभी ऐसा होता ही नहीं, हम छोड़ना तो चाहते हैं चाय को लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं? सर मैंने कम से कम 50 बार छोड़ दी, तो लेकिन वो छोड़ नहीं पाया। अच्छा, तो अभी क्लब में आके क्या लगता है कि अगर आप क्लब में रहोगे तो इस गलत सर आदत को आप छोड़ पाएंगे? मुझे लग रहा है मैं 2-3 दिन में ही छोड़ दूंगा। यस, 2-3 दिन में है ना, 30 सालों की आदत, लेकिन एजुकेशन सब मेन पार्ट है एजुकेशन का, है ना? तो वे जी जी। विजेंद्र सर के लिए क्लैपिंग करेंगे, उन्होंने 30 साल से 15-20 चाय पीते थे, अब वो 5 पे आ गए हैं, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर। तो अभी हम बात करेंगे, अभी तो सर का अभी अभी लगभग आप सुन रहे हो सर को, अभी अभी उन्होंने क्लब ज्वाइन किया है। तो जब 5-7 दिन सर को क्लब में हो जाएंगे तो उनका भी परिणाम आप जान पाओगे। यस, तो अभी बात करते हैं और कुछ व्यक्तियों से
कि जिनको सेहत में परिणाम मिले। तो यहाँ पे आज सुबह में मेरे को गीतिका मैम दिखाई दे रहे हैं काफी दिन बाद। तो गीतिका मैम अनम्यूट करें अपने आप को। हाय, मेरा नाम गीतिका है। मैं देवबंद से बिलोंग करती हूँ। ओके, तो मैम मेरा आपने क्लब किस लिए ज्वाइन किया था? वेट लूज करने के लिए। तो कितना वजन कम करना था मैम आपको जब क्लब में आए थे? 32 किलो। 32 किलो कम करना था। तो कभी मैम सोचा था कि 32 किलो वजन आप कम कर पाओगे? नहीं, ओके, और प्रॉब्लम क्या क्या थी मैम आपको हेल्थ में? मुझे चलने में थी, सांस फूलती थी, और ओके। मतलब कि मतलब लेजी पपना बहुत था। काम करने का मन नहीं करता था। ऐसा मन करता ओके। था कि बस सोते रहो, कुछ नहीं था। ओके, तो अभी कितना किलो वजन कम हुआ है मैम क्लब में आके आपका? सर 17 हुआ, अभी मैंने चेक ही नहीं करा। कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट चेक कीजिए। लेकिन 17 किलो भी बहुत ग्रेट होता है भाई। क्लैपिंग कर सकते हैं सब लोग जो 17 किलो वजन कम करना चाहते हैं, वो सभी लोग क्लैपिंग करें मिलके। गाने कहाँ चल गए मैम? अच्छा, कोई बात नहीं, अनम्यूट करो, आप अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। तो 17 किलो वजन कम करने के साथ साथ और क्या फायदा मिला आपको बॉडी के अंदर, सेहत में आपकी? सर मेरी बॉडी लाइट हो गई है पहले से। मतलब मैं चल पाती हूँ, नहीं तो मुझे चलने में बहुत दिक्कत होती थी। मतलब अपने घर का जीना मेरे इतनी नहीं है, उसे भी ओके। चलने में मुझे सांस फूलती थी बहुत ज्यादा। ओके, और स्वेलिंग में क्या फायदा मिला आपको? मुझे स्वेलिंग नहीं थी पहले से। ओके, तो अभी और क्या फायदा महसूस कर पा रहे हो आप? इंचेस कितने कम हुए आपके? सर मेरे मीन्स तो मैंने मतलब नापे ही नहीं। मतलब हाँ, पहले से मेरे सूट ढीले हो गए हैं। मैंने अभी ऑल्टर कराए हैं सर्दियों के सारे सूट टेलर से। ओके, तो क्लब में रहते हुए जब 32 किलो वजन कम कर लोगे तो और कैसी सेहत महसूस कर पाएंगे आप? सर पहले जैसी हो जाएगी, जैसे मतलब मेरी जो लड़की हुई थी मेरे, तब मेरा 65 kg वेट था। ओके, तो वो तो पहले जैसी हो जाएगी, जैसे मतलब मेरी ऐसी थी 2006-07 में। तो वो यानी सेम ही बैक हुई चले थी जाएंगे मेरी। आप? यानी बैक चले जाएंगे हम्म। आप, है ना? बैक हो जाएगी आपकी, जी। रिवर्स हो जाएगी सेहत। तो भाई हाँ। गीतिका मैम के लिए क्लैपिंग करते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नेपाल बॉर्डर से ओम प्रकाश सर थे। तो ओम प्रकाश सर अनम्यूट करें अपने आप को। हाय, मेरा नाम ओम प्रकाश। यस सर। तो बताएं सर, आप क्या अच्छा महसूस कर रहे हैं? कितना किलो वजन कम हो गया है? सेहत में और क्या फायदा मिला है आपको? करने के अलावा, हाँ, मेरा 9 किलो वजन 9 कम किलो करने के वजन कम अलावा करने के चाय बाद और आपको सेहत में क्या फर्क बहुत पड़ा है सर ये आपको, सोचो कि स्वास्थ्य? मैडम भी अभी कह रही थी कि भाई आप दिन पे दिन ये वजन कम हो रहा है तो कहीं हमें छोड़ के मत चले जाना। मतलब नहीं, अब तो मैं जवान हो गई रहूंगा। तो मेरे इंचेस भी 3 इंच कम हो गए मेरे। 3 इंच कम हो गए हैं। और हाँ, और मैं अगर एक स्वेटर लेने गया था तो वो मुझे जानता था दुकानदार, मतलब मैं 3XL लेता था। मतलब भाई एक स्वेटर दिखा दे, उसने मुझे 2XL दिखाया। तो मतलब भाई छोटा रहा, बोले नहीं जी छोटा नहीं रहेगा, जो पहन रखा है ये आपका बड़ा है। और ये हम्म। लीजिए, अगर ये पहनना आप 2XL। वो मेरे बिल्कुल फिट आया। ओके, तो कहीं ना कहीं कहीं ना कपड़े कहीं। मनपसंद के पहन पा रहे हैं। तो हाँ, और हेल्थ हेल्थ में क्या फायदा मिला सर आपको? हेल्थ में ये कि मुझे जो नींद आती थी वो 70%, जो रास्ते में वाहन चलाते में या, तो वो मेरी कम हो गई। ऑफिस में बैठे बैठे सो जाता था वो। हम्म। 70% मुझे रिलैक्स मिला है उसमें। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं रहती। ये रहता है कि मैं भी चल सकता हूँ। मतलब मेरे ओके। जेई हैं जो यंग हैं, मैं उनसे कहता हूँ भाई मैं तेज चलिए, तो वो खुद कहते हैं कि सर आप इतनी तेज कैसे चलते हो। मतलब भाई मेरे में अब एनर्जी रहती हो, तो वो पूछते क्या खाते हो। मैं क्लब के अंडर में हूँ और फिट भारत क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, और उनकी गाइडेंस में ही जो भी मुझे खाना पीना है वो निगी से लेता हूँ मैं। और हेल्थ में क्या फायदा महसूस हो रहा है सर आपका? कोई आपको हेल्थ हेल्थ में इश्यूज ये में है कि फायदा मिला हो? मेरी शुगर जो है बिल्कुल नॉर्मल रहती है, जो 250 से 300 रहती थी। और मैं अभी हर तीसरे चौथे दिन चेक कराता हूँ, तो मेरी शुगर 125, 127, 130 ऐसे ही आती है, नॉर्मली आती है। सालों से थी सर आपको डायबिटीज? मुझे 8 साल से थी जी, 8 साल से रेगुलर दवा खा रहा था सुबह शाम। तो 8 साल से दवाई खाते खाते फर्क नहीं आया था सर आपको? नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं आया था। डॉक्टर ने कहा भाई ये तो जिंदगी भर खानी ही पड़ेगी। और अच्छा, जब वहां से डॉक्टर के यहाँ से दवा लेके चलते, हम यहाँ जब क्लब आ छोड़ते गया आपका तो यहाँ से शुगर, यस। हंसते मुस्कुराते हाँ चलते जी, हैं। बिल्कुल और नॉर्मल जब पे आ बात है। गया, और यहाँ से जब कोशिश करता हूँ कि पहले मीठे को तो मैं छूता भी नहीं था, कभी कोई आता तो एक आध पीस मीठे का मैं खा ही लेता हूँ फिर भी। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं होती।
मीठा खाने से भी नुकसान नहीं होता है ना। हाँ, तो कई कभी बार कभी हमें छोटा लगता भी है, नहीं। हाँ कई बार देखो समस्या का समाधान तो होता है कुछ और, हम ढूंढ रहे होते हैं कहीं और से, लगता है कि खाना हाँ। हमारे शरीर को अगर हम दे दें सही, तो हमारी बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करेगी। यस। बिल्कुल बिल्कुल, तो बाकी भाई जो सर की, सुबह हम हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट लेते हैं और उससे सर एकदम पूरा अगर आप, एनर्जी। अगर आपको लगभग 3-4 महीने और हो जाए क्लब के अंदर और आप डाइट फॉलो करते रहे, तो आपकी सेहत कैसी हो जाएगी? बहुत बढ़िया हो जाएगी एकदम, बिल्कुल। आप ये समझिए कि जो 25-26 साल पहले मैं था, वही मेरे में फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। और आप ये देखिए, मैं 800 किलोमीटर, मतलब एक दिन में गाड़ी अपनी चला लेता हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ये समझता हूँ कि मैं एक, मतलब कभी कभार चलाने वाला आदमी एक सांस में 800 किलोमीटर एक वाहन को चला लेता है। तो मैं अपने आप को बड़ा वो सोचता हूँ कि भाई हाँ, इस समय लोग आश्चर्य करते हैं, कभी तुम इतनी दूर कैसे अकेले चले आते हो। और कहाँ पहले सर आपको वो झपकियां लगती थी रास्ते में? यस। हाँ, मेरा एक बार एक्सीडेंट हो चुका है मेरा। मैं सो गया था गाड़ी चलाते चलाते, एक बार तो भाई एक्सीडेंट हो चुका देखो, है। ओम प्रकाश सर के लिए क्लैपिंग करेंगे हम सब लोग मिलके। और बात करते हैं यहाँ पे लास्ट और चरण सर से। तो चरण सर अनम्यूट करें। अब शाम में आते हैं, सुबह में आज मुझे दिखाई देंगे, तो Recording चरण सर stopped. का परिचय कराते हैं। सर बोलिए, हाय मेरा नाम। हाय, मेरा नाम चरण सिंह है। सबको ओके तो, नमस्कार। ओके तो सर चाय की आपकी क्या आदत थी और आपको क्लब में आके क्या फायदा मिला सर? और चाय की मेरी आदत थी, लगभग 15-20 चाय मेरी प्रतिदिन हो जाती थी। ओके। सवेरे ही कॉलेज जाने से पहले मेरी 4-5 चाय तो घर पे ही, कमरे पे ही हो जाती थी। ओके तो अभी सेहत में क्या फायदा मिला, कितना वजन आप कम कर पाए सर? मैंने मैंने फिट भारत क्लब में आकर के लगभग अपना ओवरऑल 17, 17.5 केजी वजन कम किया है। और उसमें अगर साढ़े, देखा जाए तो फैट 20 केजी हुई है और 3 किलो मैंने जो है ना मसल्स गेन किया है। ओके भाई सर के लिए क्लैपिंग करेंगे, उन्होंने हेल्दी वेट लॉस किया है। तो सर वजन कम करने के साथ साथ क्या फायदा मिला आपको और? वजन कम करने के साथ में जैसे कि कोई भी सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते सांस फूलने लगी थी, बीच में रुकना पड़ता था कहीं पर ओके। भी, क्योंकि मेरी हिल पे सर्विस थी। तो वहां पर क्या होता है कि या तो चढ़ाई पर चढ़ना पड़ेगा या उतरना पड़ेगा, तो उसमें भी मुझे बीच में रुकना पड़ता था। और कोई भी काम करते हुए बीच में थकान होती थी, जैसे क्लास में पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाने के बाद में, या कोई कार्य हम्म। करने के बाद में लगता था कि कुछ खाया पिया जाए, तो खाने पीने का एक उस समय सरल साधन ये इफेक्ट थे उसके तो सर कितनी नजर एज में आने आपने शुरू हो वजन गए। कम किया तो अपना? फिट भारत क्लब में आने से ये हुआ। सर इस समय मैं 61 का हो गया हूँ। और मैं ये समझिए लगभग 10 साल पीछे की जो एनर्जी थी वो तो महसूस सर करता वजन हूँ। कम करने में बहुत मुश्किल तो नहीं लगी आपको? 61 साल की एज में आपने वजन कम किया है। तो डाइट जिस प्रकार से हम खाना खा रहे थे, बस चाय छोड़िए, और जो न्यूट्रिशन यहाँ से जो मिला है उसका प्रयोग किया है, उसके साथ साथ में हेल्दी डाइट लेनी शुरू की, तो पता ही नहीं लगा कि कैसे, वो तो हम लेते ही थे डेली। बस ओके। इरेगुलर तरीके से था, कोई चीज अधिक ले रहे थे कोई कम ले रहे थे, तो उसको जो है ना एक तरीके से बैलेंस में किया है। तो सर जैसे बढ़ती एज जाती है, बढ़ती उम्र के साथ साथ कुछ डिसीज भी आ जाती है और दवाइयों पे जीवन चला जाता है, तो आपके साथ क्या है सर? नहीं, मेरे साथ में है कि मैं कोई भी, मेरी दवाई जो है ना, किसी भी तरह की कोई दवाई नहीं है। कभी अगर खांसी जुकाम बुखार इस तरह सर्दी लग गई तो एक दो खुराक ली, नहीं तो कोई मेरी दवाई कोई नहीं चल रही यानी मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं सर आप? है। मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। और अभी बल्कि मेरा पीछे से कुछ एक्सीडेंट हो गया था, हाथ तो मेरा बिल्कुल बेकार ही हो गया था, तो मैंने डॉक्टर का कैल्शियम भी नहीं लिया। कैल्शियम भी यहाँ से जो फिट भारत क्लब से ही दिया गया है वही कैल्शियम लिया है मैंने। कोई डाइट या दवाई जो है ना बाहर की नहीं ली, एक दो 2-3 दिन ली है, उसके बाद में मैंने कोई दवाई बाहर की नहीं ली, केवल न्यूट्रिशन। ओके, यानी खाने पीने से ही आपने अपनी सेहत को अच्छा किया। भाई सर के लिए क्लैपिंग करेंगे, 61 साल की एज में वो कोई दवाई नहीं खा रहे और 17.5 किलो वजन वो कम कर चुके हैं। तो अभी 3 लोगों से हमने बात करी है, बाकियों को मौका मिलेगा अभी लगभग कल के सेशन में, या जो शाम को भी आते हैं उनको शाम वाले सेशन में। तो अभी हम आपको, जो न्यू लोग थे उनको हम बता देते हैं कि भाई आपको अगर आप क्लब में आना चाहते हैं, जो फर्स्ट टाइम थे, वैसे यहाँ पर सुनीता मैम है, उनसे स्टार्टिंग में बात नहीं हुई। सुनीता मैम आप अनम्यूट करें अपने आप को, बोलिए हाय मेरा नाम। हाय, मेरा नाम सुनीता। यस मैम, कहाँ से हैं आप? मैं मेरठ से हूँ। ओके, तो आपको किसने इनवाइट किया है आज कॉल पे? मेरे को मंजू जैन जी ने इनवाइट किया था। आज हम किटी में गए थे कल, तो वो मुझे वहां पे मिली थी। ओके, तो क्या परिणाम लेना चाहते हैं मैम आप? मैंने जैसे ही उनको देखा, मैंने कहा आप तो बहुत पतली हो गई हैं। तो बोली मैं आपको भी करा सकती हूँ अगर आप चाहें तो तो मैंने कहा आप हाँ क्या जी। आप सेहत में क्या परिणाम लेना चाहते हैं? मैं एक तो डायबिटिक हूँ, सत्रह ओके। अठारह साल से।
ओके। और अब मैं कम से कम 7-8 साल से इंसुलिन पर भी हूँ। ओके। इंसुलिन लेती हूँ सुबह शाम दोनों टाइम। ओके। और मनमोहन जी का मेरा इलाज है, डॉक्टर मेरे मनमोहन जी हैं, जो मेरठ के ओके। टॉप डॉक्टर हैं। और मैं चाहती हूँ ओके। कि जैसे मैं वर्कआउट तो बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, मुझसे कितना भी काम करा लें आप, लेकिन हाँ। क्या है कि मैं सर्वाइकल और माइग्रेन दो चीज की भी पेशेंट हूँ। ओके। और मेरा माइग्रेन जो है बचपन से है, जब तो इतना नहीं होता था, अब बहुत ज्यादा है। तो सर्वाइकल और माइग्रेन एक साथ हो जाते हैं यदि मैं अपनी अव्यवस्था सोने की हो। सिर के नीचे यदि मैं गलत तरीके से तकिया लगा लूं, या कुछ गलत तरीके से गलत दिशा में डायरेक्शन में मेरा सिर हो जाए, तो मैं मेरा माइग्रेन सुबह उठते ही तैयार है। ओके, वजन भी कम करना है मैम आपको कुछ? हाँ जी, वजन भी कम करना है, वजन मेरा 90 के आसपास है। ओके, तो वैसे देखो हम किसी की कोई बुराई नहीं करते हैं, डॉक्टर एज ए जी। भगवान का रूप भी होते हैं। तो जी। लेकिन आपने बताया मेरठ के टॉप डॉक्टर हैं, तो आप पहले मेडिसिन पे थे, फिर इंसुलिन पे तो नहीं आना चाहिए था आपको, तो डायबिटीज रिवर्स होनी चाहिए थी। हाँ, तो सर ये है ना कि एक तो बढ़ कैसे गई? परहेज नहीं होता, पहली बात। परहेज मतलब करती हूँ, लेकिन मैं 500 शुगर मेरी हर वक्त रहती है, 400 रहती है, उसमें भी मैं काम करती रहती हूँ। तो आपने एक मुझे बात बताई। पता ही नहीं अच्छा, लगता। और जैसे कुछ दिनों से मेरे जैसे पैरों में चींटियां सी भी रेंगती हैं, मतलब हैवी पंसा रहता है हर वक्त बॉडी में। अच्छा, अभी जैसे आपने कुछ लोगों के वजन कम करने के परिणाम सुने, और ओम प्रकाश सर का आपने डायबिटीज का रिजल्ट सुना, तो हाँ आपको जी। क्या लगता है कि अगर आप क्लब में आओगे तो आपको हेल्प हो पाएगी कि भाई आपको अब डायबिटीज और आपके हेल्थ में फायदा मिल पाएगा, आपको वजन कम हो हाँ जी। पाएगा? नहीं नहीं, मैंने अभी दोनों के जो व्यूज थे वो सुने हैं सर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने 17-18 किलो वजन कम कर लिया इस एज में आकर के। एक्चुअली हम्म। मैं भी 63-62 की हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी वजन कुछ कम हो। ओके, तो जी। अभी आपको क्या करना है मैम? अगर आपको विश्वास है कि आप क्लब में कर पाओगे, तो आपको अभी है ना हमारी तरफ से 2 दिन की क्लासेस मिलेंगी, मॉर्निंग इवनिंग आपको 4 क्लास में से, और आपको 2 क्लास को अटेंड करना कंपलसरी है। और सुबह से लेकर आपको शाम तक जो भी चीजें आप खाते हैं, देखो खाने पे ही सारी चीजें डिपेंड है, उनकी फोटो खींचनी है और आपको एक ग्रुप में पोस्ट करनी है। यस, उस ग्रुप में आप पोस्ट करेंगे, 2 दिन क्लास अटेंड करेंगे, और आपका 99 का रिचार्ज है क्लब के अंदर। तो आपको आगे से हम 2 दिन के लिए मॉनिटर कर पाएंगे, और आपको जान पाएंगे कि आपके खाने में किन चीजों की कमी है, हमें क्या सही करना है, आपकी सेहत को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो अभी शाम वाला क्लब चलता है हमारा 5:30 बजे से, और सुबह वाला रहता है लगभग 7:30 के आसपास। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हैप्पीनेस पार्ट की तरफ। अभी 5 मिनट का सेशन और है, तो उस 5 मिनट के सेशन को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं आज कौन कौन लोग एक्साइटेड हैं इस कॉल पर।